नमस्कार दोस्तों। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त नंबर 30 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सूक्त नंबर 30 देवता इंद्र। तो चलिए शुरू करते हैं। हे यजमानों एवं ऋत्विजों, जिस प्रकार कुएं को जल से भर देते हैं उसी प्रकार हम अन्न की इच्छा से 1000 यज्ञ करने वाले एवं महान इंद्र को सोमरस से सींच देते हैं। यानी हे यजमानों, यजमानों का मतलब होता है यज्ञ करने वाला व्यक्ति या ब्राह्मणों से धार्मिक कृत्य या काम कराने वाले व्यक्ति को यजमान कहते हैं। ऋत्विज का मतलब है जो गुरु के रूप में बुद्धिमान हो या याजक हो, यानी कि यज्ञ करने वाला व्यक्ति हो। तो हे यजमानों एवं ऋत्विजों, जिस प्रकार कुएं को जल से भर देते हैं उसी प्रकार हम अन्न की इच्छा से यानी भोजन की इच्छा से 1000 यज्ञ करने वाले एवं महान जो इंद्रदेव है उन्हें जो है सोमरस से सींच देते हैं। जिस प्रकार पानी अपने आप नीचे की ओर बहता है उसी प्रकार सैकड़ों संख्या वाले विशुद्ध सोमरस एवं हजारों संख्या वाले आसीर मिश्रित सोमरस के समीप आते हैं। यानी जिस प्रकार पानी अपने आप नीचे की ओर बहता है उसी प्रकार जो इंद्रदेव हैं वो सैकड़ों संख्या वाले विशुद्ध सोमरस यानी कि शुद्ध या सच्चा सोमरस एवं हजारों संख्या वाले आसीर मिश्रित सोमरस के समीप आते। तो आसीर का मतलब होता है यहाँ पे कलश से गिरते हुए। तो 1000 संख्या वाले आसीर मिश्रित सोमरस के समीप आते हैं। कौन? इंद्रदेव। पहले बताया हुआ सोमरस बलशाली इंद्र को प्रसन्न करने के लिए एकत्रित हुआ है। इसके द्वारा इंद्र का सागर के समान विस्तृत उदर भर जाता है। यानी जो पहले बताया गया है, तो पहले बताया हुआ सोमरस बलशाली यानी शक्तिशाली जो इंद्रदेव हैं उन्हें प्रसन्न करता है। तो प्रसन्न करने के लिए एकत्रित हुआ है। इसके द्वारा इंद्र का सागर के समान विस्तृत उदर भर जाता है। यानी जो इंद्रदेव हैं सागर के समान यानी समुद्र के समान विस्तृत यानी बड़ा, उदर यानी होता है पेट। तो उनका जो समुद्र के समान विस्तृत बड़ा पेट है, उदर है, वो इस सोमरस से भर जाता है। हे इंद्र, जिस प्रकार कबूतर गर्भ धारण करने की इच्छुक कबूतरी को प्राप्त करता है उसी प्रकार तुम अपने इस सोमरस को ग्रहण करो। इसी सोमरस के कारण हमारी प्रार्थनाएं भी स्वीकार करो। यानी हे इंद्रदेव, जिस प्रकार जो कबूतर गर्भ धारण करने की इच्छा से कबूतरी को प्राप्त कर लेता है उसी प्रकार तुम अपने इस सोमरस को ग्रहण करने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए इसी सोमरस के कारण हमारी प्रार्थनाएं भी स्वीकार करो। हे धन के रक्षक एवं उत्तम वचनों वाले स्तुति किए गए वीर इंद्र, हम तुम्हारी स्तुति करते हैं। यह स्तुति तुम्हारी विभूति से संपन्न एवं सत्य हो। यानी हे धन के रक्षक यानी धन की सुरक्षा करने वाले इंद्रदेव, धन के रक्षक एवं उत्तम वचनों द्वारा स्तुति किए गए वीर इंद्र। उत्तम का मतलब होता है सबसे अच्छा। तो उत्तम वचनों द्वारा स्तुति किए यानी कि प्रार्थना किए गए जो वीर इंद्रदेव है, हम तुम्हारी स्तुति करते हैं यानी हम तुम्हारी प्रार्थना करते हैं। यह स्तुति तुम्हारी विभूति से संपन्न एवं सत्य हो। यानी यह जो हमारी प्रार्थना है तुम्हारी विभूति यानी वृद्धि से संपन्न एवं सत्य हो। हे 100 यज्ञ करने वाले इंद्र, इस संग्राम में हमारी रक्षा करने के लिए तत्पर रहो। दूसरे कार्यों के विषय में हम और तुम मिलकर बातचीत करेंगे। यानी हे 100 यज्ञ करने वाले इंद्रदेव, इस संग्राम में, संग्राम का मतलब होता है संघर्ष में, यानी इस जीवन का जो संघर्ष है, तो इस संग्राम में हमारी रक्षा करने के लिए तत्पर रहो। यानी हमारी सुरक्षा करने के लिए हमेशा तैयार रहो। दूसरे कार्यों के लिए यानी दूसरे कामों के विषय में हम और तुम मिलकर बातचीत करेंगे। हम प्रत्येक यज्ञ के प्रारंभ में एवं अपने यज्ञों में विघ्न डालने वाले विभिन्न संग्रामों में परम शक्तिशाली इंद्र को अपनी रक्षा के लिए उसी प्रकार बुलाते हैं जिस प्रकार कोई अपने मित्र को बुलाता है। यानी प्रत्येक यज्ञ के प्रारंभ में, यानी हर एक यज्ञ के प्रारंभ में यानी कि शुरुआत में, एवं अपने यज्ञों में विघ्न डालने वाले, विघ्न का मतलब होता है बाधा, तो अपने यज्ञों में विघ्न या बाधा डालने वाले विभिन्न संग्रामों में यानी जो हमारा संघर्ष होता है उसके लिए हम लोग परम शक्तिशाली इंद्रदेव को अपनी रक्षा के लिए यानी सुरक्षा के लिए बुलाते हैं। जिस प्रकार अपने मित्र को बुलाया जाता है यानी जिस प्रकार अपने दोस्त को बुलाया जाता है। इंद्र यदि हमारी पुकार सुनेंगे तो यह निश्चय है कि वे हजारों पालन शक्तियों एवं अन्यों के साथ हमारे निकट आवेंगे। यानी इंद्रदेव हमारी पुकार सुनते हैं तो यह निश्चय है कि वे हजारों पालन शक्तियों यानी कि जो हमारा पालन पोषण करने वाली शक्तियाँ हैं, हजारों पालन शक्तियों एवं अन्यों के साथ यानी कि भोजन के साथ हमारे निकट आएंगे यानी हमारे पास आएंगे।
इंद्र बहुत से यजमानों के पास जाते हैं। मैं उनके प्राचीन निवास स्थान स्वर्ग से उन्हें बुलाता हूँ। इससे पूर्व मेरे पिता भी उन्हें बुला चुके हैं। यानी इंद्रदेव बहुत से यजमानों के पास जाते हैं। यजमानों का मतलब होता है यज्ञ करने वाला व्यक्ति या फिर कराने वाले व्यक्ति को हम लोग यजमान कह देते हैं। तो जो इंद्रदेव हैं बहुत से यजमानों के पास जाते हैं। मैं उनके प्राचीन यानी कि मैं उनके प्राचीन निवास स्थान जो स्वर्ग है तो स्वर्ग से उन्हें बुलाता हूँ। इससे पूर्व यानी इससे पहले मेरे पिता भी उन्हें बुला चुके हैं, यानी जो मेरे पापा हैं वो भी उन्हें बुला चुके हैं। हे सबके प्रिय इंद्र, अगणित लोग तुम्हें अपने यज्ञों में बुलाते हैं। तुम्हें सब मित्र के समान प्रेम करते हैं। तुम सबको स्वर्ग में स्थान देते हो। मैं प्रार्थना करता हूँ कि तुम स्तुति करने वालों पर कृपा करो। यानी हे सबके प्रिय इंद्रदेव, यानी सबके प्यारे इंद्रदेव, अगणित लोग यानी अनेक लोग तुम्हें अपने यज्ञों में बुलाते हैं। तुम्हें सब मित्र के समान प्रेम करते हैं, यानी सब तुम्हें जो है अपने दोस्त के समान प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं। तुम सबको स्वर्ग में स्थान देते हो। मैं प्रार्थना करता हूँ कि तुम स्तुति करने वालों पर कृपा करो। यानी मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि जो लोग भी स्तुति करते हैं यानी आपकी प्रार्थना करते हैं उन पर अपनी कृपा बनाए रखो। हे सोमरस पीने वाले इंद्र, तुम सबके मित्र और वज्रधारी हो। हम तुम्हारे मित्र और सोमपान करने वाले हैं। तुम हमारी लंबी नाक वाली गायों की वृद्धि करो। यानी हे सोमरस पीने वाले इंद्रदेव, सोमरस जो देवता का पीने योग्य पदार्थ होता है, तो हे सोमरस पीने वाले इंद्रदेव, तुम सबके मित्र यानी तुम सबके दोस्त हो और वज्रधारी हो। वज्र जो उनका अस्त्र होता है उसका वो धारण करते हैं, तो इसलिए इंद्रदेव को वज्रधारी कहा जाता है। तुम सबके मित्र और वज्रधारी हो। हम तुम्हारे मित्र यानी कि दोस्त और सोमपान करने वाले हैं, यानी सोमरस को पीने वाले हैं। तुम हमारी लंबी नाक वाली गायों की वृद्धि करो। हे इंद्र, तुम सोमरस पीने वाले सबके मित्र और वज्रधारी हो। तुम इस प्रकार के कार्य करो कि हम अपनी अभिलषित वस्तुएं पाने के लिए तुम्हें प्रेम करें। यानी हे इंद्रदेव, तुम सोमरस पीने वाले हो यानी सोमपान करता हो, सबके मित्र हो यानी सबके दोस्त हो, और वज्रधारी हो यानी वज्र का धारण करते हो। तुम इस प्रकार से कार्य करो यानी इस तरह से काम करो कि हम अपनी अभिलषित वस्तुएं, अभिलषित का मतलब होता है जो हमारी इच्छा या कामना या मनचाही इच्छा, तो हम अपनी अभिलषित वस्तुएं पाने के लिए तुम्हें प्रेम करें यानी कि प्यार करें। जब इंद्र हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे तो हमारी गायें अधिक दूध देने वाली एवं शक्ति संपन्न बनेंगी। उस गायों से भोजन प्राप्त करके हम प्रसन्न होंगे। यानी जब इंद्रदेव हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, तो हमारी जो गाय है वो अधिक दूध देने वाली हो जाएंगी एवं शक्ति संपन्न बन जाएंगी। उन गायों से भोजन प्राप्त करके यानी कि अन्न को या भोजन को प्राप्त करके हम प्रसन्न हो जाएंगे यानी कि खुश हो जाएंगे। हे साहसी इंद्र, तुम्हारी कृपा से हमें तुम्हारे ही समान कोई देवता अनायास मिल जाएगा। हम उसकी स्तुति करेंगे, उससे मांगेंगे तो वह अवश्य ही हमें मनचाही संपत्ति देगा। जिस प्रकार घोड़े रथ के दोनों पहियों के अरों को घुमाते हैं, उसी प्रकार वे धन को हमारी ओर प्रेरित करेंगे। यानी हे साहसी इंद्रदेव, तुम्हारी कृपा से हमें तुम्हारे ही समान कोई देवता मिल जाएगा। हम उसकी स्तुति करेंगे यानी हम उसकी प्रार्थना करेंगे, उससे मांगेंगे तो वह अवश्य ही हमें मनचाही संपत्ति दे देगा, यानी हम जो चाहेंगे वो संपत्ति दे देगा। जिस प्रकार घोड़े रथ के दोनों पहियों के अरों को घुमाते हैं, यानी जिस प्रकार जो घोड़े हैं रथ के दोनों पहियों के अरों का मतलब होता है अक्ष या केंद्रीय भाग जो पहियों को घुमाने का काम करते हैं। तो जिस प्रकार घोड़े रथ के दोनों पहियों के अरों को घुमाते हैं, उसी प्रकार वे धन को हमारी ओर प्रेरित करेंगे यानी कि हमारी ओर भेजेंगे। हे 100 यज्ञ करने वाले इंद्र, जिस प्रकार गाड़ी के आगे बढ़ने से पहिए के अरे अपने आप घूमते हैं, उसी प्रकार हम स्तुति करने वालों को इच्छा अनुसार धन दो। यानी हे 100 यज्ञ करने वाले इंद्रदेव, जिस प्रकार गाड़ी के आगे बढ़ने से पहियों की जो अरे है जो मैंने अभी बताया था, जिसको अक्ष या धुरी कहते हैं, वो अपने आप घूमते हैं, उसी प्रकार हम स्तुति करने वाले यानी प्रार्थना करने वालों को इच्छा अनुसार धन दो। घास खा लेने के पश्चात इंद्र के घोड़े शब्द करते हुए हिनहिनाते हैं और जोर जोर से सांस लेते हैं। इंद्र ने उन्हीं की सहायता से सदा शत्रुओं की संपत्ति को जीता है। इंद्र कर्मपरायण एवं दाता है, उन्हीं ने हमें सोने का रथ दिया है।
यानी घास खा लेने के पश्चात यानी घास खा लेने के बाद जो इंद्रदेव के घोड़े हैं शब्द करते हुए हिनहिनाते हैं यानी हिलते डुलते हैं और ज़ोर ज़ोर से सांस लेते हैं। इंद्र ने उन्हीं की सहायता से यानी इंद्रदेव ने उन्हीं की सहायता से जो है सदा शत्रुओं की यानी कि हमेशा शत्रुओं की दुश्मनों की संपत्ति को जीता है। इंद्रदेव जो है कर्म परायण है यानी धर्म के अनुसार आचरण करने वाले व्यक्ति को कर्म परायण कहते हैं। तो इंद्रदेव कर्म परायण है एवं दाता है यानी देने वाले हैं। उन्हीं ने हमें सोने का रथ दिया है। हे अश्विनी कुमारों, तुम बहुत से घोड़ों द्वारा ढोया हुआ अन्न लेकर आओ। हे शत्रुनाशक, हमारा घर बहुत सी गायों और सोने से भरा हो। यानी हे अश्विनी कुमारों का मतलब है अश्विनी देव से उत्पन्न होने के कारण इनका नाम अश्विनी कुमार रखा गया था। तो हे अश्विनी कुमारों, तुम बहुत से घोड़ों द्वारा ढोया हुआ अन्न लेकर आओ। और हे शत्रुनाशक यानी शत्रु का नाश करने वाले, हमारा घर बहुत सी गायों और सोने से भरा हो। यानी कि जो हमारे घर में बहुत सारी गायें हो और बहुत सारा सोना हो। हे शत्रुनाशक अश्विनी कुमारों, तुम दोनों के लिए एक ही अविनाशी रथ तैयार किया गया है। वह रथ समुद्र और आकाश में भी चल सकता है। यानी हे शत्रुनाशक यानी शत्रु का नाश करने वाले अश्विनी कुमारों, तुम दोनों के लिए एक ही अविनाशी का मतलब होता है जिसका विनाश नहीं किया जा सकता हो। तो तुम दोनों के लिए एक ही अविनाशी रथ तैयार किया गया है और यह रथ समुद्र और आकाश में भी चल सकता है। हे अश्विनी कुमारों, तुमने शत्रुओं का विनाश करने के लिए अपने रथ का एक पहिया स्थिर पर्वत के ऊपर जमाया है और दूसरा आकाश में चारों ओर घूमता रहा है। यानी हे अश्विनी कुमारों, तुमने शत्रुओं का विनाश करने के लिए यानी कि दुश्मनों का नाश करने के लिए अपने रथ का एक पहिया स्थिर पर्वत के ऊपर जमाया है और दूसरा आकाश में चारों ओर घूमता रहता है। हे अमरूसा, तुम्हें स्तुति बहुत प्यारी लगती है। कोई भी मनुष्य तुम्हारा उपभोग करने में समर्थ नहीं है। हे विशेष प्रभावशालिनी, तुम किस पुरुष को प्राप्त होंगी। यानी हे अमरूसा, जिसका मतलब होता है हे स्तुति प्रिय आकाश की पुत्री, तुम्हें स्तुति बहुत प्यारी लगती है यानी प्रार्थनाएं बहुत प्यारी लगती है। कोई भी मनुष्य तुम्हारा उपयोग कर नहीं सकता यानी कि उपभोग करने में समर्थ नहीं है। हे विशेष प्रभावशालिनी, जिसका एक विशेष प्रभाव हो, तुम किस पुरुष को प्राप्त होंगी। हे विस्तृत एवं रंग बिरंगे प्रकाश वाली उषा, हम तुम्हें ना दूर से समझ सकते हैं और ना पास से। यानी हे विस्तृत यानी फैली हुई रंग बिरंगे प्रकाश वाली उषा, हम तुम्हें ना दूर से समझ सकते हैं और ना ही पास से। हे आकाश की पुत्री उषा, तुम प्रसिद्ध अन्यों के साथ आओ और हमें धन्य दो। यानी हे आकाश की पुत्री उषा देवी, तुम प्रसिद्ध अन्यों के साथ यानी कि भोजन के साथ आओ और हमें धन दो। तो यहाँ पे सूक्त नंबर 30 समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।